जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक फंडिंग से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिशेस फंड टू सपोर्ट यूक्रेन रिकवरी, यानी कि जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है, और जो वर्ल्ड बैंक है उसने डिसाइड किया है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेगी, फंड देगी, ताकि यूक्रेन में जितना भी नुकसान हुआ है उससे वो रिकवर हो सके जल्दी से। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो यूक्रेन है उसको फंड कौन कौन से कंट्री कर रहे हैं। तो मेनली जो यूक्रेन को फंडिंग मिल रही है वो मिल रही है G7 कंट्रीज से। और G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो G7 में आते हैं यूएसए, आता है आपका यूके यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फिर आता है G7 में कनाडा है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका जर्मनी है, फिर आपका इधर लिखते हैं, फिर आपका इटली है, ITALY, जापान है एक नाम जो है इस तरीके से। तो ये सातों देश जो है मिल करके फंडिंग करने वाले हैं हमारा जो आपका यूक्रेन है। अब किस कंट्री ने इसका अपोज कर दिया? ऑब्वियस सा बात है कि लड़ाई हो रही है तो कौन अपोज करेगा? जिसके साथ उसका लड़ाई चल रहा है, यानी जो रसिया है, रसिया क्या कर दिया, इस चीज को अपोज किया कि नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है इसको फंड नहीं देना चाहिए। लेकिन अब एक देश के अपोज करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंट्री जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। 50 बिलियन जो है, 50 बिलियन तो यही देने वाला है, $50 बिलियन का प्रॉमिस जो है G7 कंट्रीज ने ही किया है। तो अब इतना बड़ा फंडिंग किया जा रहा है। अब इसको थोड़ा जो है स्ट्रैटेजी समझिए कि आखिर क्यों जो है G7 कंट्रीज इसको दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये लोग जो है इसमें आपका G7 कंट्रीज है, सबका जो है टेंशन चल रहा है रसिया के साथ में। हम चाहे आपका अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सब का टेंशन जो है रसिया से चल रहा है, यानी ये दुश्मन है। और रसिया का दुश्मन है यूक्रेन। तो जो है पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन जो है ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो ये यूक्रेन जो है इन लोग का क्या हो गया, दोस्त हो गया। अब यूक्रेन का ऐसा नहीं कि लोग भला करना चाह रहा है कि लो पैसा लो, तुम्हारे जो नुकसान हुआ है उसका जो है उससे भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या करेगा कि वर्ल्ड बैंक वाला पैसा यूक्रेन को दिलवा देगा वर्ल्ड बैंक से, और उसके बाद पीछे से कहेगा कि मेरे पास जो है नया हेलीकॉप्टर आया है, खरीदोगे? पूरा रसिया धुआं धुआं कर देगा उस हेलीकॉप्टर से। बेचारा यूक्रेन मूर्ख है, छोटा सा देश है, रसिया से भिड़ गया है। अब जो है बोलेगा कि हाँ नया हेलीकॉप्टर आया है, ले ही लेते हैं, पैसा तो है ही है। बस इस चक्कर में यूक्रेन जो है फिर अपना पैसा सारा वेस्ट करेगा। स्ट्रेटजी तो यही लग रही है। अब देखिए आगे कितना ये सक्सेसफुल होता है, आने वाले समय में पता चलेगा हम लोगों को। आइए इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ते हैं क्या क्या है। द वर्ल्ड बैंक हैज क्रिएटेड अ स्पेशल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड टू हेल्प यूक्रेन एज इट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेज फ्रॉम द ऑनगोइंग वॉर विथ रसिया, यानी कि जो आपका यूक्रेन है उसका जो रसिया के साथ वॉर चल रहा है उसमें रसिया का माफ कीजिएगा यूक्रेन का जो भी नुकसान हुआ है उसको हेल्प करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग का जो है एक मतलब प्रपोजल जो है दिया है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड जापान, जापान देखिए लिखा हुआ था, नाम जो है दिमाग से निकल रहा था, कनाडा जापान आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मनी टू दिस फंड टू असिस्ट विथ बोथ मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड, यानी कि किस किस तरीके से सपोर्ट करेगी? ह्यूमैनिटेरियन नीड, यानी कि जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं, कपड़ा वगैरह, खाना वगैरह, मेडिकल वगैरह, इन सब चीज से सपोर्ट करेगी। उसके साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का बात इसमें कहा गया है। और देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड, फंड किस तरीके से जो है जुटाया जाएगा, तो है द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव्ड दिस फंड एज अ क्रिटिकल वे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूक्रेन, यानी कि जितने भी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव है उन्होंने अप्रूव कर दिया कि नहीं जो है यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। दिस मूव अलाइंस विथ द G7 प्लेज टू कंट्रीब्यूट अप टू 50 बिलियन, यानी ये जो G7 है, G7 कंट्रीज का जो नाम बताया अभी आप लोग को, इन G7 देशों ने 50 बिलियन जो है देने का जो प्रॉमिस किया था, उसमें ये एक हेल्प होने वाला है वर्ल्ड बैंक के तरफ से
टू हेल्प यूक्रेन बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत तक जो 50 बिलियन का प्रॉमिस G7 कंट्रीज ने किया था वो यूक्रेन को मिल जाएगा। रसिया वाज द ओनली कंट्री टू डिसएग्री विथ हिज डिसीजन ड्यूरिंग द वोट, यानी जब वोटिंग हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक किसी एक देश का तो है नहीं, सारे देश हैं उसमें, तो सब लोग वोटिंग कर रहे थे कि नहीं भाई यूक्रेन को मिलना चाहिए, पैसा कमी है उसको, तो यूक्रेन को जो है, तो कौन इसमें डिसएग्री कर गया? डिसएग्री कर गया रसिया, यहाँ पे है ये रहा रसिया। रसिया डिसएग्री कर गया, बोला ना उसको पैसा कोई जरूरत नहीं है, लड़ने दीजिए, हमसे लड़ेगा जो अपने सुधर जाएगा। अब जो है ये किस तरीके से फंडिंग काम करेगी? While the contribution from the US, Canada and Japan are still being finalized, the fund will also include money earned from frozen Russian asset, यानी कि ये पैसा केवल यूएसए, कनाडा, जापान ये लोग नहीं देगा, जो इन कंट्रीज ने रसिया के एसेट को फ्रीज किया, यानी रसिया का बहुत सारा बैन लगा दिया गया है कि वो व्यापार नहीं करेगा, तेल नहीं बेचेगा, तो उसका जहां जहां फंसा हुआ था उसको भी बेच बेच के जो पैसा इकट्ठा होगा वो भी दे देगा किसको? यूक्रेन को। यानी रसिया के पैसा है और रसिया के पैसा का यूज करेगा यूक्रेन किस चीज में? रसिया के अगेंस्ट ही लड़ने में, जो मानवता का तक जब जो है इसमें पारा द्वारा पार कर गया है। इससे बेहतर होता कि ये वॉर किसी तरीके से रुकने के बारे में जो है सारे देश सोचते और दोनों को शांत करते, तब जाकर के सपोर्ट करते, तब कहीं ना कहीं कुछ बात बनती। लेकिन केवल पैसा दे करके वही करेगा, अपना सामान बेचेगा, जिससे उसके पास पैसा आ जाएगा। तो इन लोगों का तो अपना फायदा है, जो भी बड़े बड़े देश हैं।